हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग यार बहुत छोटा सा टॉपिक करेंगे। जैसे कि मुगल एम्पायर जब डिक्लाइनिंग फेज में था 1707 के बाद में, तो कैसे कौन कौन सा मतलब सक्सेसर स्टेट आए हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट आए हैं और रिबेल स्टेट आए हैं। इसका मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सक्सेसर स्टेट जैसे जैसे क्या कौन कौन आए हैं। सक्सेसर स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जो मतलब मुगल एम्पायर को तोड़ के अपना नया साम्राज्य बना लिए हों। सबसे पहला नाम आता है बंगाल का। बंगाल को हम पिछले वीडियो में हम बता ही चुके हैं कि कैसे मुर्शीद कुली खान अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया। फिर उसके बाद उसका बेटा सुजाउद्दीन आया। फिर उसके बाद सरफराज खान आया। सरफराज खान को डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार अली वर्दी खान मार दिया और उसके बाद अपने आप का पोजीशन को सर्टिफाई किया। ये बंगाल की कहानी है, समझो कैसे इंडिपेंडेंट बना। फिर उसके बाद हमारा आता है अवध का इंडिपेंडेंट रूलर को सादत खान को कहते हैं, जिसको हम लोग टाइटल दिए हैं बुरहन उल मुल्क का। लेकिन ये इतना कमज़ोर था कि जब नादिर शाह यहाँ पे आया, जब इससे बूटी डिमांड करने लगा, पैसा डिमांड करने लगा, ट्रेजरी डिमांड करने लगा, तो ये डर के मारे अपने आप को सुसाइड कर लिया। समझ लो शायद सादत खान। फिर इसके बाद इसका सन इन लॉ सफदार जंग बनता है गद्दी पे, अवध के गद्दी पे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है इस सक्सेसर स्टेट में हैदराबाद का नाम आ सकता है। हैदराबाद देखो, इंडिपेंडेंट हैदराबाद का फाउंडर किसको कहते हैं हम लोग? क्लिच खान को कहते हैं। क्लिच खान कौन था? क्लिच खान को ही हम लोग निजाम उल मुल्क कहते हैं, जिसने असफ जाह का टाइटल लिया और इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश किया हैदराबाद में। आगे चल के आपको मैंने पिछले वीडियो में कर्नाटक का इंसिडेंट बताया था, कैसे सक्सेशन डिस्प्यूट में फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर किए थे। ठीक है। निजाम उल मुल्क ने, क्लिच खान ने बैटल ऑफ सकरे खेरा लड़ा 1724 में और मुवारिस खान को हराया और अपने पोजीशन को सर्टिफाइड किया। ठीक है। ये है सक्सेसर स्टेट की कहानी। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट स्टेट वैसे स्टेट होते हैं जहाँ पे मुगल एम्पायर अपने बैड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के कारण प्रोविंसेस पे अपना कंट्रोल खो दिया था। ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स तब आते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम मैसूर ले सकते हो। मैसूर के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, कि मैसूर को रूल करता था कौन? उडेयर्स करता था, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पे ही बिलोंग करता है ये किंगडम। ठीक है। ये फिर इसके बाद इसको उडेयर्स रूल करता था। बाद में 1761 में हैदर अली इसका डी फैक्टो हेड बन गया। और आपको पता ही है कैसे एंग्लो मैसूर वार हुआ है, ये सब है। ठीक है। इस वीडियो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब ये कंसेप्ट के लिए आपको प्रीवियस वीडियो मैंने इसके लिए बनाया है। ठीक है। मैसूर हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंट स्टेट में केरला का नाम भी आता है। केरला का इंडिपेंडेंट फाउंडर कौन है? मर्तंडा वर्मा को कहते हैं। मर्तंडा वर्मा, समझ लो, मर्तंडा वर्मा कैपिटल इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड किया विद ट्रेवनकोर इज कैपिटल। ठीक है। इसने अपने स्टेट की बाउंड्रीज को कन्याकुमारी से कोची तक फैला दिया। ठीक है। इसने अब वेस्टर्न मॉडल को भी अपनाया, अपने स्टेट को डेवलप करने की बहुत कोशिश की। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, ट्रेवनकोर से टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई थी, क्योंकि ट्रेवनकोर ने कन्नौर और जलकोटोल को खरीदने की कोशिश की थी कोची स्टेट से। ठीक है। यही ट्रेवनकोर है जिसके कारण थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ है। इसका सपोर्ट, ट्रेवनकोर का राजा का सपोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया था टीपू सुल्तान को हराने के लिए। समझ लो, ये हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंस स्टेट की कहानी। अब आती है तुम्हारा सक्सेसर स्टेट। अब आता है रिबेल स्टेट्स कौन है? तो बहुत ही सिंपल है। रिबेल स्टेट्स कौन हो सकता है? रिबेल स्टेट जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ स्वॉर्ड उठा लिया है, समझ लो, वो है। सबसे पहले तुम नाम ले सकते हो मराठास का। ठीक है। मराठाज ने अपने पेशवा के अंदर एवल लीडरशिप में मालवा हो गया, गुजरात हो गया, सबको कैप्चर कर लिया था। कैप्चर कर लिया। बंगाल को भी बोला था कि हमको ट्रिब्यूट चाहिए उससे। लेकिन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, रघुनाथ राव ने जब अहमद नजमुद्दौला को हटा दिया और अहमद शाह अब्दाली आया उसको एवेंज डिफीट करने के लिए, तब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और इसको हारना सामना करना मराठास का, जिसके कारण इसकी पावर थोड़ी मोड़ी डिक्रीज हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को चांस मिला अराइज करने का। लेकिन तब भी तुरंत ही अपने पावर को रिग्रुप किया, रिगेन किया अपने स्ट्रेंथ को, और एक फॉर्मिडेबल पावर बन के उभरा और एक पॉलिटिकल सुपरमेसी को टक्कर देने के लिए सामने खड़ा हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए मराठास को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर को टक्कर देने में। ठीक है। उसके बाद तुम जाट्स का नाम ले सकते हो। जाट्स लोग ने कैसे ये लोग यार एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से शुरू किया होंगे और चूड़ामन और बदन सिंह के अंदर में जाके एक इंडिपेंडेंट स्टेट भरतपुर का इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है। लेकिन इनके पावर को जेनिथ तब मिली जब सूरजमय
का राजा थे वो आए समझ रहे हो, वो आए पावर में। ये लोग ने जैसे कि अलीगढ़ से जितने भी अलीगढ़ हो गए, रेरिया हो गए, क्या कहते हैं, अलीगढ़ हो गए, आगरा हो गए, मथुरा हो गए, मेरठ हो गए, ये सब को ये लोग ने एक मतलब अब रूल कर रहे थे, ठीक है। इनकी यहाँ पे अच्छी खासी दबदबा थी। लेकिन जैसे 1763 आते हैं, सूरजमई की डेथ हो जाती है और इनके पावर डिक्लाइन होने लगती है और इनके एरिया को लोकल जमींदार लोग मतलब एज अ लोकल जमींदार रूल करने लगते हैं, मतलब जो मतलब प्लंडर पे मतलब अपने आप को फोकस करते हैं, ठीक है। ये सब थे रेबल स्टेट, ठीक है। फिर एक तुम उसके बाद देख सकते हो सिख को भी रेबल स्टेट में माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह पता ही है कि कैसे मिलिट्री सेक्ट में अपने सिखिज्म को कन्वर्ट कर दिया था फॉर द फेथ फॉर देयर मतलब सेविंग ऑफ देयर लिबर्टीज, अपने सेविंग ऑफ द रिलीजन। बाद में बंदा बहादुर आके उसके लीडरशिप को रोल ले आता है, ठीक है। बंदा बहादुर को फरुख सियार मार देता है, जिसके कारण लोग वापस से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन स्मॉल बहुत पावरफुल स्टेट इमर्ज होता है किसके अंदर में, पहले ही मैंने बताया नहीं है, आगे का वीडियो में आएगा। रंजीत सिंह के अंदर में आता है। रंजीत सिंह को गवर्नर बना देता है 1799 में लाहौर का, ठीक है। जमन शाह अफगानिस्तान का राजा, ठीक है। इसके बाद सीधे ये अफगानिस्तान, इसके बाद ये जम्मू ले लेता है, फिर अमृतसर ले लेता है। फिर लाहौर इसका पॉलिटिकल कैपिटल बन जाता है और अमृतसर इसका रिलीजियस कैपिटल बन जाता है, ठीक है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करती है। फिर इसके बाद ट्रिपटाइट ट्रीटी साइन करती है। ये सब आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये सब रेबल स्टेट में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि रोहिला खंड का नाम आता है। रोहिला खंड देखो, एक रोहिला खंड का जो फॉर्मेशन है वो भाई अफगान माइग्रेशन जो इंडिया में हो रहा था ना, उसके कारण ये फाउंड हुआ है। इसका फाउंडर का नाम था मोहम्मद अली बंगास पठान, मतलब बंगास पठान ये लोग हैं जो मतलब हिमालय के फुटहिल्स में अपने किंगडम को स्टैब्लिश किए हैं। मतलब समझो कि कुमायूं, मतलब इस एरिया को मान लो कुमायूं इन द नॉर्थ और गंगा इन द साउथ वाला एरिया जो है उसमें ये अपना इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। मतलब जितना भी ईस्ट ऑफ द दिल्ली है ना, जो फरुखाबाद वाला एरिया, यहाँ पे इनका किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था। यही था इस वीडियो में छोटा सा कि कैसे दिल्ली मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कैसे सक्सेसर स्टेट आए, रिबेल स्टेट आए, फिर इंडिपेंडेंट स्टेट आए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो अप।